अस्सलाम लेक्चर शुरू करते हैं। तो बेसिकली लेक्चर शुरू करने से पहले यानी अकाउंटिंग के लेक्चर्स होंगे, आपके बैंकिंग के होंगे, इसके बाद अकाउंटिंग पार्ट 1 के लेक्चर्स होंगे और इकोनॉमिक्स पार्ट 1 के लेक्चर्स होंगे। तो ये सारा कुछ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देना चाहता हूँ कि यार ये इतने डिटेल्ड लेक्चर्स नहीं होंगे जितने कि हम लोग क्लासेस में पढ़ते हैं। उसकी सिंपल रीज़न है, वो क्या, क्लास आपकी होती है कम से कम 6 महीने की, और ये मैक्सिमम आपके पास 6 से 7 दिन चलेंगे। तो हमने तकरीबन एक चैप्टर अकाउंटिंग का, तो एक चैप्टर मैक्सिमम हमने कितनी देर में कवर करना है, 2 दिन। इससे ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अकाउंटिंग का है, अकाउंटिंग का आपके पास आ रहा है चैप्टर नंबर 4 या 5। अब 5 जो सा आ रहा है, अब जो सा 5 आपके पास आ रहा है, इसमें आपके पास क्या होगा कि आपने एक दिन हम लोग इसकी थ्री कर लेंगे, जैसे आज का दिन इसकी थ्री है, और नेक्स्ट डे आपके पास क्या होगा, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लेके चलना। तो चलें शुरू करते हैं, फिर पहले डेफिनेशंस के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले तो हमने देखना है कि डेफिनेशन जो है, यानी डेफिनेशन तो देख लेंगे बाद में। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन किसकी हमारे पास आनी चाहिए थी, डिप्रिसिएशन क्या होती है। आज हम लोगों ने इसका थ्री पार्ट कवर करना है इंशाल्लाह। डेप्रिसिएशन क्या होती है? अच्छा, ये तकरीबन 30 मिनट का आपके पास लेक्चर होगा, और जो बाकी के 10 मिनट हैं इसके अंदर हम लोग कर रहे होंगे इसकी क्वेश्चन आंसर सेशन, यानी अगर किसी को कोई इशू आ रहा है तो वो काम हम लोग उसमें डिस्कस कर लें। उस्मान, वॉइस क्लियर है? कोई इशू तो नहीं है वॉइस में? उस्मान, अगर मीटिंग में मौजूद हो तो मुझे काइंडली बता दो कि वॉइस क्लियर है, कोई इशू तो नहीं आ रहा। चलो फिर, अगर सब कुछ क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब डेप्रिसिएशन हमने करना है। डेप्रिसिएशन का बेसिक मकसद क्या होता है, यानी डेप्रिसिएशन एक एसेट के ऊपर चार्ज क्यों होती है, कब होती है, करते क्यों है, ये सारा कुछ पहले हमने डिस्कस करना है। देखो, सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों करते हैं। आपने फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग ली। अब क्या बिल्डिंग पूरे के पूरी आप एक साल में यूज कर लोगे? क्या आप पूरी बिल्डिंग एक साल में यूज कर लोगे? बिल्कुल भी नहीं। अब बिल्डिंग फॉर एग्जांपल आपके पास थी 10 मिलियन की। आपने इसको अंदाजा लगाया यार, ये 10 मिलियन जो है ना, ये हमने लगा तो दिया है एक ही साल में, या फॉर एग्जांपल 5-6 सालों में लगा दिया, लेकिन इसको हम यूज करेंगे आगे आने वाले 10 सालों में। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे आगे आने वाले 10 सालों में। अब यहाँ पे आती है आपकी पार्ट 1 की अकाउंटिंग की इम्प्लीकेशन, यानी आपने किस तरह से पार्ट 1 की अकाउंटिंग पढ़ी। जी, मेरी वॉइस थोड़ी सी ज़्यादा तेज चल रही है और वो इशू आ रहा है। ये इस वजह से इशू आ रहा है क्योंकि मैं दो अलग अलग लैपटॉप्स पे यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको ठीक करेंगे इंशाल्लाह कल। ठीक है, आज का लेक्चर इसी तरह गुजारते हैं। कल मैं फिर ऐसे करूँगा कि एक ही लैपटॉप पे रिकॉर्ड करूँगा, उससे ठीक हो जाएगा। अच्छा जी। हाँ, अब यहाँ पे आती है आपकी पार्ट 1 की अकाउंटिंग। देखो, हमने एक पढ़ा था कॉस्ट कॉन्सेप्ट।
कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि जी एसेट को आपने रिकॉर्ड करना है अपनी असल, एसेट को किस पे रिकॉर्ड करना है? अपनी असल कीमत पे। अब हमने एसेट को तो रिकॉर्ड करना है इसको 10 मिलियन पे ही, लेकिन यहाँ पे मसला क्या है, हमने 10 मिलियन का 10 मिलियन पूरे का पूरा एक साल में यूज नहीं किया। तो यहाँ पे हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट था जिसका नाम था मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि यार आपने सिर्फ एक साल में वो वाले एक्सपेंसेस बुक करने हैं जिनकी आपने इनकम बना ली हो या जिनसे इनकम डिराइव कर ली हो। आपके एक्सपेंसेस सिर्फ उतने होने चाहिए जिनसे आपने इनकम डिराइव कर ली है, ज्यादा एक्सपेंसेस शो नहीं करने, वरना क्या होगा, टैक्स हम देना पड़ेगा, ज्यादा मसले होते हैं। अब यहाँ पे इसके मुताबिक जो हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट है ये क्या कहता है कि आपकी इनकम के मुताबिक आपने एक्सपेंसेस रिपोर्ट करने हैं। अब यहाँ पे रोला पड़ गया कि यार हमने ये बिल्डिंग कौन सी है, ये तो 10 साल चलानी है, लेकिन है ये पूरे का पूरा हमने एक साल में खर्च कर लिया। अब हम क्या करें? फिर यहाँ पे एक स्टैंडर्ड आता है जिसका क्या नाम है, IAS 16। वो क्या कहता है? ये कहता है जी कि आप ऐसा करो, बजाय इसके कि सारे का सारा एक साथ रिकॉर्ड करो। आप क्या करो, यूजफुल लाइफ के ऊपर इसको रिकॉर्ड करो। यूजफुल लाइफ या एक फिक्स रेट से क्या कर लो, इसको एक्सपेंस आउट कर। अब ये वाला कौन सा एक्सपेंसिंग आउट होता है? एक्सपेंसिंग आउट होता है, ये क्या होता है आपका? डेप्रिसिएशन। ठीक है, यानी बजाय इसके कि आप सारे का सारा एसेट एक ही साल रिकॉर्ड कर रहे हो, इकट्ठा रिकॉर्ड कर रहे हो ताकि आपका प्रॉफिट इतना, ये नेट नेट का इशू आ रहा है यहाँ पे थोड़ा सा, तो कल से सही कह रहे हैं कि आज इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा। हाँ जी, हमने क्या पढ़ा कि IAS 16 कहता है कि आपने सारे का सारा एक साल एक्सपेंस आउट करने के बजाय क्या करो, इसको यूजफुल लाइफ पे डिवाइड कर दो या फिक्स रेट के ऊपर इसको बारी बारी करके एक्सपेंस आउट करते रहो जब तक आप उसका, ठीक है। तो ये होती है हमारे डिप्रिसिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या कि हमने एसेट लिया, एसेट को सारे का सारा एक साल में यूज नहीं किया, मल्टीपल ईयर्स में लेके जाना है, तो उसकी कॉस्ट को भी हम क्या कहते हैं, मल्टीपल ईयर्स में एक्सपेंस आउट करते जाते हैं ताकि हमारा जो एक्सपेंस है वो ज्यादा ना हो, हमारा प्रॉफिट अंडरस्टेट ना हो, और इसी तरह हमारे लीगल कोई इशू ना चले। अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशंस पे। वॉइस अपना कैमरा ऑफ कर लो। ये हो गया जी हमारा डिप्रिसिएशन का
बेसिक कॉन्सेप्ट की डेप्रिसिएशन क्या होता है, एसेट की जो सी टोटल प्राइस है उसको आपने मल्टीपल ईयर्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसकी चलते हैं हम डेफिनेशंस पे। पहली डेफिनेशन हमारे पास वही आ जाएगी डेप्रिसिएशन की ही। इसको मैं